और बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के बाद अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता दिखाई दे रहा है कि आपने बिहार को विशेष पैकेज दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, लेकिन बाकी जो राज्य हैं आखिरकार उनके साथ नाइंसाफी क्यों की गई। इस समय में एनडीए गठबंधन के माध्यम से सरकार अगर कहीं बनती है, किसी राज्य में बनती है या केंद्र में दोबारा बनती है तो, और या चाहे फिर विधानसभा चुनाव कोई भी चुनाव हो, यहाँ पर सरकार अगर एनडीए की बनती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खुद को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन मनीष नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की राजनीति में एक बार जो सरगर्मियां हैं वो फिर से तेज होती नजर आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें क्योंकि नीतीश कुमार अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कहीं ना कहीं शांत हो चुके हैं। अब वो कोशिशें करते हुए नजर नहीं आ रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। लालू प्रसाद यादव की ओर से कहा गया है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया है और अब कहीं ना कहीं वो घबराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आरजेडी की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि और ईडी सीबीआई द्वारा यहाँ पर उनके कई अधिकारियों के घर पर छापा मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते नीतीश कुमार भी अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आवाज उठाते नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेने की मांग जो है वो उठती नजर आ रही है। आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर अब आरजेडी जो पूरा विपक्ष है वो हमलावर है और वो ये कहता दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के सामने और अब यहाँ पर नीतीश कुमार केवल और केवल अपना फायदा देखते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे में नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे सकती हैं? देखिए शालिनी, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपने और हमने सबने देखा है लोकसभा चुनाव में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार की सहायता से कहीं ना कहीं उनके शामिल होने से गठबंधन में सरकार को मजबूती मिली थी, सरकार बनने के काबिल हो पाई थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोई बैर नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि अब देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार का विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में होना है उसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर जारी हैं। और ऐसे में बिहार में जिस तरीके से सियासत गर्माती हुई जा रही है उसके माध्यम से यही देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर इतर होकर कोई काम करती है या चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने लिए नुकसान यहां पर उठाती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार अब केंद्र में जिस तरीके से मजबूत सरकार बनाने में कामयाब हुए, ठीक उसी तरह से अगर एनडीए के माध्यम से यहाँ पर सरकार बनती है बिहार में तो ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अकेले के दम पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में उतना कुछ कमाल नहीं कर पाएगी, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के सामने इस अच्छी तरह से टिक नहीं पाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से सम्राट चौधरी लंबे अरसे से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार उठाते हुए नजर आए थे, जिसका तमाम यहाँ पर सहयोगी दलों ने भी, और देखा जाए तो बिहार के अंदर जितने भी यहाँ पर विपक्षी दल थे वो सब यहाँ पर समर्थन करते हुए नीतीश कुमार का नजर आए थे। लेकिन देखा गया जब बजट सत्र का आरंभ हुआ तो उसके बाद से कहीं ना कहीं बजट पेश होने के बाद तो अब देखा गया कि जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की मांग को ठुकराते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार दिखी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर है। लेकिन फिलहाल वो नहीं चाहेंगे कि बिहार में कोई भी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आए या भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो गठबंधन वाली सरकार है, चाहे बिहार के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो, उस पर कोई यहाँ चाहती हुई दिखाई दे। इसलिए नीतीश कुमार फिलहाल तो कोई यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं करेंगे। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ भी अगर जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ सम्राट चौधरी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, अगर वो खेल बिगाड़ते हैं तो बेशक यहाँ पर एनडीए गठबंधन टूटेगा और आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार का रुख होगा और आरजेडी के माध्यम से नीतीश कुमार जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनाने में विधानसभा चुनाव में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं तो वहीं दूसरी तरफ बजट पेश होने के बाद और बिहार
को और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देने के बाद अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता दिखाई दे रहा है कि आपने बिहार को विशेष पैकेज दिया, आंध्र प्रदेश को दिया, लेकिन बाकी जो राज्य हैं आखिरकार उनके साथ नाइंसाफी क्यों की गई। उत्तर प्रदेश की जनता की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2014 से लेकर अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती आ रही है, उन्हें वोट देती आ रही है। आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये भेदभाव क्यों? मायावती ने सवाल खड़े कर दिए, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। वही न केवल उत्तर प्रदेश की, अगर राजस्थान की भी बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल ने भी अब राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर दी है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि बजट में बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आखिरकार मनीष क्या कुछ करती दिखाई दे सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार अब उन पर हमलावर है। देखिए, जिस तरीके से विशेष पैकेज की मांग हो, विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो, तो वो बहुत सोच समझकर अगर केंद्र सरकार देगी तो किसी को तभी दे सकती है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम राज्य यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने के बाद मांगे करते हुए नजर आ रहे हैं विशेष राज्य की, विशेष पैकेज की या अन्य चीजों की, तो ऐसे में अब केंद्र सरकार अगर यहाँ पर उनको विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा दे देती है तो शायद यहाँ पर आने वाले समय में जो जितने भी चुनाव होने हैं, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चाहे अगला लोकसभा चुनाव हो, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान से ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतरकलह का माहौल देखा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता यहाँ पर एक दूसरे पर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही अगर बात की जाए एनडीए के सहयोगी दलों की, तो एनडीए के सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति साफ है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन के माध्यम से सरकार अगर कहीं बनती है, किसी राज्य में बनती है या केंद्र में दोबारा बनती है, तो और या चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, यहाँ पर सरकार अगर एनडीए की बनती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खुद को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन मनीष, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार ये दावा ठोक रहा है कि जो ये बजट इस बार पेश किया गया है ये केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए पेश किया गया है, जिस प्रकार से बिहार को यहाँ विशेष पैकेज दे दिया, आंध्र प्रदेश को दे दिया, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि केवल 2 राज्यों को ही आखिरकार विशेष पैकेज क्यों दिया गया। लगातार मांग कर रहे हैं इसलिए, या इस बार जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की वो गठबंधन से बनी है। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना गठबंधन वापस ले लेते हैं या समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार भंग होनी है, ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। तो क्या इसी के चलते ये विशेष पैकेज दोनों राज्यों को दिए गए हैं? जी बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर देखा जाए तो अगर एनडीए गठबंधन की सरकार जिस दौरान बनी थी उसके बाद यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन की तरफ से दावे पेश किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार गिराने में आने वाले समय में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, और अगर ये लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा, एनडीए की सरकार गिरती हुई नजर आएगी। शायद यही वजह है, जैसा आपने कहा, शायद वही वजह हो सकती है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो विशेष पैकेज की जो यहाँ पर सहायता प्रदान की गई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के की गई है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नहीं चाहेंगे कि एनडीए की सरकार गिर जाए, और ऐसे में अगर एनडीए की सरकार गिरती है तो तमाम भारतीय जनता के पार्टी के तमाम नेताओं पर यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता हुआ देखा जा सकता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अब विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, वहीं बिहार में अगर राजनीति की बात की जाए तो नीतीश कुमार की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऊपर से जिस प्रकार से नीतीश कुमार विधानसभा मानसून सत्र में महिला को लेकर बयान दे देते हैं, आरजेडी विधायक के खिलाफ बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में नीतीश कुमार क्या कुछ करते दिखाई दे सकते हैं, और क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में बिहार में वो एक बार फिर से सीएम की गद्दी पर विराजमान होंगे भी या नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।